आज का जो हमारा क्लास है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों के कुछ दोस्त वगैरह रहते हैं क्लास से तो प्लीज़ आप उसको भी बुला लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से आप गूगल या फिर क्या कहते हैं, यूट्यूब की जो पकड़ में आप आते हो, वो क्या कहते हैं, थंबनेल की वजह से, और क्या कहते हैं उससे, ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक होती है, वीडियो पे जो जो क्लेम आ जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें जिस चीज़ की वजह से आती है, वो हम इसमें जो है ना डिस्कस करने वाले। और साथ में एसईओ हम बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना डिस्कस करने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं तो सोच रहा हूँ कि चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। हम शुरू कर रहे हैं क्लास को। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये तो मेरे ख्याल में सबको जो है ना इसके एब्रिविएशन का तो पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्च इंजन होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। गूगल जो है, जो हम लिखते हैं google.com, गूगल बजाते खुद कुछ नहीं है, ये सिर्फ गूगल, बाकी वो कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है, वो सिर्फ गूगल का। गूगल बजाते खुद कुछ नहीं है, सिर्फ एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन का क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसका जो है ना सुपर मार्केट है या सुपर मॉल में आप जब जाते हो तो आपको फॉर एग्जाम्पल चाहिए एक बॉडी स्प्रे, या कोई लेडी जा रही है उसको लिपस्टिक, या कोई जो है ना परफ्यूम, या जो है ना हम जैसे बंदों को शूज जो भी चाहिए होते हैं। तो अगर हमें वो स्पेसिफिक बड़ा जो माल होता है उसमें हर चीज बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से अलग अलग जो है ना रोज और कॉलम के शेप में सारी की सारी रखी होती है। तो हमें वहां तक पहुंचने में अगर हम अब अगर मेरे जैसा बंदा वो जो है ना कहीं जा रहा हो तो उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई ये शूज की जो लाइन है वो किधर है, और बाकी अगर मैं परफ्यूम की तरफ जाना चाहता हूँ वो किधर है, सब्जी किधर मिलती है, वगैरह वगैरह सारी चीजें, किचन का सामान किधर मिलता है। तो वो एक बंद वहां पर हेल्पर होते हैं कि नहीं होता है, वहाँ हेल्पर होते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि भाई मैंने फला चीज लेनी है, वो किधर मिलेगी। वो हमको लेकर जाएगी स्पेशल एक जगह कि भाई ये है, देखो तुम्हारा रिक्वायरमेंट वाली जगह, या फिर दूर से इशारा करके उंगली से हमें बताएगा भाई वहाँ जो लाइन लगी हुई है वो लाइन तुम्हारे डिजायर की है, वहां जाओ। ठीक हो गया। तो इसी तरह का सर्च इंजन भी है। सर्च इंजन क्या करता है, बजाते खुद कुछ नहीं करता। हमें जो रिक्वायर्ड होती है सिर्फ उसका वो काउंट रखता है। याद रखो, ये अल्फाज याद रखो। हम जो चीज जो ना हमें जो चीज दरकार होती है वो हम लिख लेते हैं गूगल में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख लेते हैं हाउ टू, तो हाउ टू के दरमियान हाउ टू जो ना हम लिख लेते हैं, उसके बाद गूगल में बहुत सारी जो है ना चीजें सामने आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको, गूगल नजर आ रही है, गूगल नजर आ रही है, गूगल नजर आ रही है। अच्छा जी, गूगल नजर नहीं आ रही तो भाई हम स्क्रीन को चेंज करते हैं। स्क्रीन में इंटायर डिस्टर्ब, ठीक है ये डिस्टर्ब, अच्छा अभी नजर आएगी। अच्छा जी, अभी देखो ये है कि अब हम यहाँ पर जो भी लिखते हैं ये देखो गूगल कुछ नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन का क्या मतलब कि हमें जो चीज दरकार होती है वो हमें सिर्फ ढूंढ के दे देता है, इसके अलावा कोई काम उसका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हाउ टू, अब देखो यहाँ पर ये तो मेरा सर्च किया हुआ मेरे सर्च किए हुए चीज है, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो फिर जो ना क्या आएगा, हाउ टू, अब देखो यूज जूम, इसके अलावा क्या आ गया, डाउनलोड जूम, इसके अलावा हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट, हाउ टू गेट, इसके अलावा नीचे बहुत सारी चीजें लिखी गई है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं वाई लिख लूँ तो सबसे पहले यूट्यूब फाउंडर, यूट्यूब, ये चीजें आएगी। ठीक हो गया। तो ये सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन बजाते खुद कुछ नहीं करता सिवाय हमें चीजें ढूंढने की। अब देखो मैंने यूट्यूब सर्च की तो ये देख यहाँ पर जो चीजें लिखी गई है, देखो अराउंड 10, 7, 30, इसके बाद 3030 पता नहीं करोड़ों में आ रहा है। इतने रिजल्ट्स उन्होंने दे दिए क्या, 0.52 सेकंड में। समझ आ रही है। तो ये है सर्च इंजन का काम। इसके अलावा सर्च इंजन का जो काम है वो क्या है कि ये जो लफ्ज मैंने यहाँ पर सर्च किया
यहाँ पर जो है ना उसके बैक एंड पे जो मैंने परसों एल्गोरिथम वाली बात की थी, एल्गोरिथम कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो क्या करता है, वो ये करता है कि उधर एक वो लिखा होता है काउंटर, एक जो है ना काउंटर प्रोग्राम इसके बैक एंड पे चलता है। वो क्या करता है, आप कोई भी लफ्ज जब सर्च करते हो वहां पर उसका एक हिस्सा वो जो है ना काउंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है ना 10 बंदे और हम 10 बंदे जो है ना सर्च करते हैं क्या, यूट्यूब को। अब ये 10 बंदे जो यूट्यूब सर्च करते हैं वहां पर 10 बार वो यूट्यूब का लफ्ज जो है ना वो और भी ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 बार पहले से पढ़ा हुआ है, किसी और ने सर्च किया हुआ है, तो अगली बार जब हम सर्च करेंगे तो वो जो है ना कितनी बार आएगा, 10 बंदे अगर हमने 10 बंदों ने सर्च कर लिया तो वो काउंट हो जाएगा कितना, वो काउंट हो जाएगा और आएगा कितना, 12 हो जाएगा। 12, 10 हम हो गए, 2 पहले। अच्छा अब बात आती है ये क्यों जरूरी है। सर्च इंजन ये क्यों करता है, सर्च इंजन ये इसलिए करता है, ये काउंट, अल्फाजों को काउंट करना, वर्ड्स को काउंट करना, ये इसलिए करता है क्योंकि जो यूट्यूब है, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑनलाइन कोई भी ले लो प्लेटफॉर्म, सारा का सारा कौन है, सारे के सारे कंप्यूटर से ही चलने वाली, सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, सर्वर है, ठीक है। अब इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कंप्यूटर इज अ डम मशीन, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। एक बेवकूफ मशीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा आप उसे क्या करवाना चाहते हो, वो जो है ना क्या करने वाला है उससे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसको जिस चीज की समझ आ रही है वो है प्रोग्राम, एल्गोरिथम्स। वो जो है ना हम उसको समझा रहे हैं। उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो प्रोग्राम क्या करता है, वो प्रोग्राम ये करता है कि भाई जो भी वर्ड उसके सामने आती है वो वहां पर अपने साथ वो वर्ड स्टोर करता है, उसके साथ उसकी काउंट शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल करोड़ों लोग एट अ टाइम यूट्यूब सर्च करते हैं। अब ये करोड़ों दफा यूट्यूब दोबारा, गूगल ये सर्च इंजन, ये उस यूट्यूब को स्टोर नहीं कर रहा दोबारा, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी। हार्ड डिस्क जो है ना आपको जो है ना टीबीज में लगाने होंगे, हजारों जो है ना टीबीज, तब आपका सिर्फ ये यूट्यूब कीवर्ड वो जो है ना स्टोर होगा। इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, इससे बचने के लिए वो ये करते हैं कि एक वो लफ्ज स्टोर कर लेते हैं अपने पास, इसके बाद बाकी उसकी काउंटिंग शुरू होती है। काउंटिंग का क्या मतलब कि जितनी बार उसको सर्च करेगी पब्लिक, लोग उसको जितनी बार सर्च करेंगे उसकी सिर्फ वो वॉल्यूम बढ़ेगी। कि फॉर एग्जांपल 2 बिलियन टाइम यूट्यूब सर्च हुआ है, अब 2 बिलियन से और भी जितने लोग सर्च करेंगे वो उधर आएंगे, ठीक है। इस बात की समझ आई कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, सर्च इंजन कैसे काम करता है, ये समझ आई। इसके बाद आप ये चीजें फिर आसानी से सबको आता है, एसईओ वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको आज एसईओ की जो चीजें बताने वाला हूँ वो ये है कि विद इन 5 मिनट्स लोगों को जो है ना एसईओ, मुझे पता है कितने महंगे कराते हैं लोग, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी से भी बाय करने की जरूरत नहीं है। विद इन 5 मिनट्स आप सबसे बेहतरीन वाली एसईओ कर सकते हैं। अब भी चल के जो है ना जाते कि क्या होता है। अच्छा, एसईओ में आप एक बात को ये समझो, याद रखो, ये जो इंटरनेट है, ये सारा का सारा जो है ना कंप्यूटर का ही जो है वो किया जा रहा है, और कंप्यूटर का ही जो है ना आजकल सारा का सारा कंप्यूटर ही कर रहा है। अब जब कंप्यूटर कर रहा है तो कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कि यहाँ जाओ ये चीज लेकर आओ, वो वहां जाओ वो चीज लेकर आओ। कंप्यूटर को जो समझ आ रही है वो एक ही चीज समझ आ रही है, वो क्या, कीवर्ड्स जो हम सर्च करते हैं, आप उसको कोई भी चीज आसानी से समझा सकते हैं अगर आप उसको जो है ना वो कीवर्ड दे दे जो उस पे वो काम करे। समझ आई बात। अब कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस यही है, सही है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सर, न्यू रिक्वेस्ट, अच्छा जी, वो मैं कर रहा हूँ साथ आदिल, मैं कर रहा हूँ साथ जो भी आते हैं मैं करता हूँ। अच्छा जी, ये है कि इंटरनेट की दुनिया को समझो। ये कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा सिवाय किस चीज के, कीवर्ड्स के। अब कीवर्ड्स जो ना क्या चीज है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हम गूगल में, जो हम अमेज़न में, जो हम यूट्यूब में, जो हम फेसबुक में, जो हम इंस्टाग्राम में, किसी भी जगह पर इंटरनेट की दुनिया में हम कोई भी वर्ड जब सर्च करते हैं फर्स्ट टाइम वो सेव हो जाती है उस सर्वर में, वो सर्च इंजन में।
अगली दफा उसकी काउंट शुरू होती है, ये कितनी दफा यूज हुआ, 2 दफा यूज हुआ है, 5 दफा यूज हुआ है। जितनी दफा वो वर्ड यूज होगा उतना ही वो वर्ड ऊपर आएगा, टॉप पर होगा। ठीक हो गया, समझी इस बात को। हम सब एक ही जो है ना जमीन पर, जो है ना हम जमीन पर खड़े हैं। ठीक हो गया। अब मैं भी खड़ा हूँ, साथ में गुलाम रसूल भी खड़ा है, बहुत सारे लोग जो भी है, हम सब खड़े, जो भी मेरे ये गुफ्तगू सुन रहा है, हम सब जो है ना खड़े। अब मेरा नाम जितना ज्यादा यूज होगा, मेरे पैरों के नीचे जो बिल्डिंग है वो बनती जाएगी, और मैं आप लोगों से ऊपर जो है ना, मैं आप लोगों से ऊपर बढ़ता जाऊंगा, और आप लोग नीचे वही पोजीशन पर स्टेबल रहेंगे। ये सारा का सारा जो है ना वो कमाल किसका है? ये है कीवर्ड्स का। ये सारा का सारा गेम जो है ये किसका है? वर्ड्स का है। वो वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं। समझ आई इन बात की? अच्छा, समझ आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी ये है, देखो कंप्यूटर को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने उनको अपने मतलब के लिए, हमारा जो मतलब है उनके कीवर्ड्स हमने उनको समझाने कि भाई ये कीवर्ड्स मुझे चाहिए और मुझे इस कैटेगरी में डालो। ठीक हो गया। आप जिस कीवर्ड्स को चुन करते हो इंटरनेट की दुनिया में, वो क्या कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। यही बात यहाँ पर है। कंप्यूटर में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। आम जिंदगी में तो बंदा कुछ भी बोल लेता है, मीनिंग हो ना हो उसकी कोई उसकी परवाह किए बगैर, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में बहुत एहतियात से ये चीज करनी है। वो क्या? क्योंकि आप जो कुछ लिखते हो उसी के बेस पर तुम्हारी वीडियो और तुम्हारा आर्टिकल, तुम्हारा कुछ भी इंटरनेट के अंदर आईडी, सारा कुछ उसके अंदर डिपेंड है। क्या चीज है वो? कीवर्ड्स। और आज हम इसके साथ खेलेंगे कि कीवर्ड्स के साथ कैसे खेलना है। आप लोगों को मजा आने वाला है। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है? अच्छा, वेरी गुड भाई, बोर नहीं होना, क्योंकि हमने यहाँ YouTube के साथ खेलना है। ठीक है, हमने YouTube के साथ खेलना है, गूगल के साथ खेलना है। कोई अगर आपने आर्टिकल पब्लिश करनी हो, फेसबुक पर काम करना हो, ट्विटर पर करना हो, जहां पर भी काम करना हो, सारा का सारा आप इसी को समझोगे तो वहीं पर भाई आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और साथ में हम भाई हंसते मुस्कुराते हुए, हालांकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी भाई हंसते मुस्कुराते हुए उनके साथ खेलेंगे। ठीक है, अभी तक YouTube ने हमें बहुत तड़पाया है ना, तो अब हम उसके साथ खेलेंगे। ठीक है, उनको बताएंगे कि भाई अब भी आप हमें रोक कर दिखाए। ठीक है। अच्छा जी, तो अब यह है कि देखो YouTube की जो एसईओ है उसके वो जो है ना 2 तरह की एसईओ होती है YouTube की। एक होती है चैनल की एसईओ, एक होती है वीडियो की एसईओ। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, देखो इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। आप इसको बहुत ज्यादा गौर से सुनो ताकि फ्यूचर में कोई भी गलती और मिस्टेक करने की गुंजाइश ना हो। वीडियो की जो वो होती है एसईओ, वो इंडिविजुअल एक वीडियो की होती है। ठीक है, वो आप एक वीडियो के एसईओ कर लेते हो जो कि वो रैंक कर जाती है। ठीक है, अब वीडियो मुख्तलिफ कैटेगरी की, मैंने जो परसों बात की थी कि आप उस कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकते हो। आपकी जो दुकान है, आप इसको ये ना समझो कि भाई मैं टेक पर काम कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ टेक वाली ही वीडियो बनाऊँ। नहीं, आपने टेक की बनाई, आपने उसको जो ना एजुकेशन वाली कैटेगरी में वो जो ना डाल दिया। अगली वीडियो आपने स्पोर्ट्स के हवाले से कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बना ली, आप उसको लेकर जाओ किसमें? स्पोर्ट्स में। तो इसी तरह जो एडवर्टाइजर है वो मुख्तलिफ कैटेगरी से आप उसको कैप्चर करोगे। मुख्तलिफ कैटेगरी से जो एडवर्टाइजर आते हैं वो उसको आप कैप्चर करोगे तो तुम्हारी चैनल की रेवेन्यू हिट कर जाएगी, ऐसे चुटकी में हिट कर जाएगी। अगर ये नहीं करोगे तो भाई जितनी भी आपकी ये CPM जो चल रही है ना 0.02 डॉलर, और आपका RPM चल रहा है 0.0006, तो भाई इनसे बचो। इनसे बचने का वाहिद तरीका यही है कि आप अपने चैनल को एक्सपेंड करो, मुख्तलिफ वीडियो बना लो। आप खुद को जो है ना कैद मत करो। आप खुद को जो है ना कैद करने के हवाले से ये कर रहे हो कि आपने महसूस है कि टॉपिक पढ़ी जो है ना पकड़ी है, अगर उसी के हवाले से वीडियो मिली तो ठीक, वरना फिर आप जो है ना नहीं करते वो सब। तो भाई इस बात को समझो कि वीडियो की जो एसईओ होती है वो इंडिविजुअल एक वीडियो की होती है, और चैनल की जो वो होती है एसईओ, उसको समझो ये कंप्लीट चैनल की होती है। आपका कंप्लीट चैनल रैंक कर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर जो है ना PUBG की हम मिसाल ले गेमिंग की, या फिर ले ले हम वो क्रिकेट की, तो जिसने अपने चैनल का नाम क्रिकेट रखा होगा
वो अगर एसईओ सही वाली की होगी तो उसका चैनल सबसे टॉप पर आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि उसने चैनल का नाम ये ऐसा जो है ना कीवर्ड रखा हुआ है। एक ये बात। दूसरा जो टिप है वो ये है कि चैनल की एसईओ ये जरा मुश्किल होती है, चैनल की एसईओ, और जो वीडियो की एसईओ है वो तो जो है ना विद इन 5 मिनट आप कर सकते हो, क्योंकि जो चैनल वाली एसईओ है उसमें आपकी जितनी भी वीडियोस है उन सब की जो मेन कीवर्ड्स है वो सारा का सारा वही फोकस करेगा। तो इसमें कोई सवाल? यहाँ तक कोई सवाल? आगे हम चलते। अच्छा, कीवर्ड्स जो है कीवर्ड्स इसको समझने के लिए जिस बंदे के पास सबसे पहले जो हमारी तरह दिमाग उनके पास नहीं थे कि भाई उन्होंने संभाल के रखे, ठीक है, जिसके पास वो काम वाले दिमाग थे उन्होंने क्या किया? कंपनी बना ली। कौन सी कंपनी बना ली? एक vidIQ के नाम से बना ली, एक बना ली TubeBuddy के नाम से। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ गूगल को पैसे दिए कि भाई आप मुझे ये सर्विस दे दे, आप मुझे जो कीवर्ड्स सबसे ज्यादा रैंक करती है वो मुझे दे दे भाई। उन्होंने वो दे दिए, उसके या ईयरली मंथली कुछ एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया, वो उनको देते, वो कीवर्ड देते जो कि बैकबोन ऑफ द कंपनी है, जो कि बैकबोन ऑफ द सक्सेस। यूट्यूब पर काम करना है, जहां पर भी काम करना है, वो सारे के सारे उन्होंने ले लिए। सिर्फ यूट्यूब की एग्रीमेंट हो गई। यूट्यूब की पास वेबसाइट ऐसे जो जरा ब्लॉगर के वो देते हैं, क्या कहते हैं उसे, कीवर्ड। अब उन्होंने बना ली कंपनियां। अब ये पेड वो दे रहे vidIQ दे रहे। अब उनके जो फवायद है वो हम आगे चलकर करते हैं, ठीक है। तो ये है कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये सारी की सारी जो कीवर्ड्स है हमारे लिए आसान कर दी, और एक ही जगह पर उन्होंने वो कर दी, क्या कहते हैं उसे, एक ही जगह पर हमें मुहैया कर दी। फॉर एग्जांपल मेरा कार से रिलेटेड चैनल है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आता है, तो इसमें न्यूज़ स्पोर्ट्स एक्सेट्रा तो अपलोड नहीं कर देते। वही वलीद, आपको किसने कहा कि नहीं वो कर सकते? मैं आपको बता दूं, सेंटोरस जो माल है, सेंटोरस या गीगा माल है इस्लामाबाद में, क्या उनको जो है ना वो मना किया गया है कि आप इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं सोफे वाले शोरूम नहीं लगा सकते, या क्लॉथ्स की जो ब्रांड है वो नहीं लगा सकते, या आप उसमें आइसक्रीम सेल नहीं कर सकते? आप इस अंदाज से सोचो भाई, आप इंटरनेट पर काम कर रहे हो तो पूरी दुनिया में आप काम कर रहे हो, पूरी दुनिया में। एक ही जगह पर आप काम नहीं कर रहे, एक ही जगह पर खुद को महदूद ना करें। महदूद करोगे ठीक है, तो भाई आपके चैनल की रेवेन्यू कम आएगी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, बाकी आपने एक जगह काम करना है, वेल एंड गुड। 1000 जगह पे काम करना है, 1000 टॉपिक्स पर काम करना है, आपकी मर्जी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने आप को एक्सपेंड कर लो, किसी भी पॉइंट पर खुद को कैद मत करो, क्योंकि आपने एक जो है ना अपने इर्द गिर्द एक लाइन जो है ना खींची है कि मैंने अगर टेक पर काम करना है तो सिर्फ टेक तक मैंने महदूद रहना है, मैंने अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर काम करना है तो सिर्फ वही तक महदूद रहना है। भाई आप मुख्तलिफ चीजों पर काम करो, ये आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, आप उसको समझो ये मुकम्मल शॉपिंग मॉल है तुम्हारा। इसी में आप टमाटर भी सेल करो, इसमें आप कपड़े भी सेल करो, लेदर जैकेट भी सेल करो, इसमें आप जूते भी सेल करो, इसमें आप मेकअप का सामान भी सेल करो, जो भी तेरे सामने आता है सब कुछ करो। अच्छा से ठीक हो गया, ये फिर वो बुक करेंगे। अच्छा आगे इसे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। अच्छा भाई, अब आते हैं एसईओ की तरफ, जो कि हम एसईओ कैसे करेंगे। आप मुझे ये बता दें कि ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इन चीज़ों में क्या फ़र्क है। ये एक भाई का चैनल है, मेरे छोटे भाई का चैनल है। मैं आपको इनमें से किसी एक वीडियो का एसईओ की थोड़ा विजिट कर लेते हैं, ठीक हो गया। एक मिनट किधर गया? अच्छा देखिए हो गया। अभी आप मुझे ये बताओ, एक मिनट, इस पर नहीं किसी और पर चलते हैं। अच्छा ये वाला चले देखते हैं। अच्छा अभी देखो, गौर से देखो, जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारा का सारा यही है। अब सबसे पहले हम चलते हैं यूट्यूब पे के एसईओ को हम कैसे करें। सबसे पहले तो देखो ये vidIQ है, इसको आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ तुम्हारे पास एक्सटेंशन आएगी। एक्सटेंशन के बाद सबसे पहले आप देखो यहाँ पर, आप जैसे ही मैं लिखो PUBG, अब देखो मैं जो वो सर्च इंजन वाली बात कर रहा था वो यही है।
कि सर्च इंजन में फर्स्ट टाइम वो वर्ड स्टोर होती है, उसके बाद उसका काउंट जो है ना वो शुमार होता है कि कितनी दफा ये वर्ड यूज हुआ। अब देखो मैंने जैसे पबजी लिखा, यहाँ पर आ गया पबजी, इसके बाद आ गया पबजी गेम यूट्यूब, इसके बाद पबजी मोबाइल, ये सारे के सारे लास्ट तक सबसे टॉप पर जो सर्च करने वाली चीजें है वो यही है। ठीक है, अब देखो मैं सिर्फ वो पबजी पर क्लिक करता हूँ, अब देखो क्या होता है। अच्छा भाई, अब आते हैं vidIQ का कमाल। अब देखो पबजी, अब जितनी बार ये पबजी यूज हुआ है ना, अब ये यहाँ पर हमें बताएगा vidIQ का। यही चीज आप सेम जो है ना ट्यूबबडी से भी कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर हमने कीवर्ड ये आप बंद भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आए पबजी का जो हाईएस्ट व्यूज इस कीवर्ड ने लिए है, मतलब जिस वीडियो में ये चीज यूज हुई है इसने जो हाईएस्ट व्यू लिए है वो यही है। एवरेज व्यू जो इस कीवर्ड के आते हैं वो आते हैं इतने, जो सब्सक्राइबर ये जो ना ले लेते हैं वो लेते हैं इतने। और लास्ट 7 डेज में जितनी दफा ये वर्ड टाइटल डिस्क्रिप्शन किसी भी वीडियो में जिस जगह पर भी यूज हुई है वो जो है ना क्या है, वो जो है ना 10/20, मतलब 20 वीडियोस में से सिर्फ 10वीं यूज हुआ है। अच्छा, इसके बाद आते हैं एवरेज एज, मतलब ये जो कीवर्ड है इसका एवरेज जो एज होता है, मतलब कितने जो है ना वो महीने ये वो लगा लेते हैं एस्टिमेट, तो मतलब इसकी एज कितनी है, मतलब अगर आप ये यूज करोगे तो कितने महीने तक जो है ना इसकी ये जो है ना सही चलेगी। अच्छा, इसके बाद आते मेन चीज ये 2 है, ये 2-3। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम्स इन टाइटल। टाइम्स इन टाइटल का मतलब कि ये जो टाइटल है इसमें ये पबजी का लफ्ज जो है, ये कीवर्ड, ये कितने लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। 20 लोगों में से 20 जो वीडियोस है उनमें जो है ना 18 वीडियो में, 20 में से 18 वीडियो में ये कीवर्ड ये टाइटल में यूज हुआ है। समझ आ रही है बात को? अच्छा, आ रही है समझ? मेरे ख्याल में सारे सो रहे हैं भाई, थोड़ा जागो, थोड़ा जागो, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आते हैं वो डिस्क्रिप्शन की तरफ। ये देखो डिस्क्रिप्शन में कितनी टाइम यूज हुआ है, ये भी जो है ना 20 जो वीडियोस है 20 इनमें से 19 में ये चीज यूज हुई है। अच्छा, ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड में जो भी लोग काम कर रहे हैं इनमें टॉप जो क्रिएटर है वो कौन है? मोनो गेमिंग। अच्छा, अब आते हैं नीचे। इसका मतलब यह है, देखो वॉल्यूम का ये मतलब है कि ये कितनी मकदार में लोग इस पर काम कर रहे हैं, कितने मकदार में लोग इस पर काम कर रहे हैं, मतलब 88। देखो ये ग्रीन लाइन में एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। लेकिन ये जो कीवर्ड है इसमें, ये जो कीवर्ड है इसके हवाले से कंपटीशन मौजूद है। कंपटीशन क्या मौजूद है कि मतलब ये जो वो है कीवर्ड, इसके इस्तेमाल करने वाले जो है वो क्या है, वो जो है ना कम है, नहीं सॉरी, इस्तेमाल करने वाले ज्यादा है, और जिस मकदार में ये जो है ना मौजूद है, जितने जो है ना इसकी कंटेंट क्रिएशन होती है वो कम है, उसकी स्कोर क्या है? 88 है। अच्छा, अभी आते हैं नीचे आते हैं ये जो है ना कीवर्ड्स का कमाल, ये vidIQ का कमाल। vidIQ का कमाल क्या है? vidIQ का कमाल ये है कि देखो यहाँ पर vidIQ अगर आपने इंस्टॉल की, देखो ये मैंने बंद कर ली, तो यहाँ से और जिसने वो टैग्स में जो कीवर्ड यूज किए ना वो सारे के सारे वो गायब हो गए। ठीक हो गया। अब जाते आगे क्या, अब देखो मैंने दोबारा इसको ऑन किया तो यहाँ पर ये आगे वो टैग्स आ गए। अच्छा, अब ये हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से जाओ जो है ना कौन से यूज हो गए, यहाँ जाओ कौन से यूज हुए, नीचे आओ, यहाँ से इनके टाइटल्स देखो, जो भी देखो आपको जो है ना कीवर्ड जरूर मिलेगा। अच्छा, अभी जो है ना हम चलते इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। अच्छा, अभी आते हैं नीचे, हम ये देख, ये आ गए वीडियो के टैग, देखो साइड पर
वीडियो के टैग्स कि ये टैग्स उन्होंने यूज जो है ना यूज किए। अब आते ये वो टॉपिक है, टॉपिक जिसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है, मेन कीवर्ड जिसको कहते हैं। अच्छा, ये आ गए वो चैनल जिसका मैं आपको बता रहा था कि चैनल की जो एसईओ है वो जरा डिफिकल्ट है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वो वीडियो से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी दुकान की जितनी वो आपकी अगर शॉप है, उस शॉप की जितनी प्रमोशन होगी, उसके अंदर कुछ भी चीज रखी हो उसकी प्रमोशन ऑलरेडी होगी। आप इसको इसी तरह देखें कि एक शॉपिंग मॉल है जिसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई। अब अगर ये शॉपिंग मॉल की जो वो होगी एडवर्टीजमेंट होगी, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उनकी ऑलरेडी पब्लिकेशन, ऑलरेडी उनकी जो पब्लिसिटी है, जो एडवर्टाइजिंग है, वो ऑलरेडी हो गई। ऐसा होता है ना। तो भाई ये देखो, ये यहाँ पर भी जो चैनल है उनके कुछ टैग्स यहाँ पर आ गए, तो ये हम यहाँ से ले सकते हैं। अब आते हैं इस जो है ना चैनल की तरफ। इस चैनल में हम जो है ना टाइटल को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो टाइटल है इसमें आप जरा देखोगे क्या गलत है कुछ, जो हमारा टॉपिक है वो आते हैं उसकी तरफ, टाइटल। अच्छा, ये देखो टाइटल में हमेशा याद रखो मोटे मोटे वर्ड्स यूज करो, मोटे मोटे यूज। देखो, सबसे पहले जो आपके कंटेंट जिस कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है, आप सबसे पहले वो वर्ड यूज करें, याद रखो वो वर्ड। अब देखो, ये जो कंटेंट है ये एग्जिस्ट कर रहा है का पबजी। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट जो भी वर्ड यूज हुआ है वो क्या है, पबजी मोबाइल। यही चीज देखो समझने वाली है, बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, आपने इसको समझना है, वो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। समझ आ रही है आप लोगों को? आप लोग मुझे बताएं, समझ आ रही है? शोएब करीम कह रहा है हाँ ये सारा है, बासित भी कह रहा है। अच्छा, ये बाकी लोगों को मेरे ख्याल में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 90 लोग हैं, 90 प्लस, लेकिन वो नहीं आ रहा रिस्पांस। अच्छा जी, नासिर जी, अच्छा जी। अभी देखो, ये है जो ना फर्स्ट जो कीवर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया मैंने आपको बताई कि सारा का सारा खेल किसका है, कीवर्ड का है। अब कीवर्ड आप इसमें सही से आप बोलेंगे, सही से आप यूज करेंगे तो भाई आपका चैनल हिट कर जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं ये देखो नंबर सेकंड पे, आईफोन X मैक्स पबजी। ये भी देखो क्या यूज हुआ है, जो सबसे ज्यादा दूसरा रैंक करने वाला पबजी में जो वर्ड यूज हो रहा है वही यूज किया गया। अब तीसरा जो वर्ड यूज हो रहा है, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन पबजी मोबाइल। अच्छा, ये वीडियो क्यों का कमाल है, दूसरा मैं बता दूं कि कोई भी वर्ड अगर आप लोगों ने यूज करनी है उसकी वॉल्यूम भी बता देगा कि ये 60 जो है ना वो रखता है वॉल्यूम, मीन्स 100 में से जो है ना 100% में से 60% ये वर्ड यूज हुआ है, ये 30% यूज हुआ है, ये 57%, ये 33%, ये 18%। तो आप उनसे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मैंने जो है ना कौन सा वर्ड यूज करना है और कौन सा रिमूव करना है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर ये स्कूल अपार्टमेंट, ये जो ना पबजी में स्कूल के कुछ स्कूल को एरिया वगैरह कुछ होगा, तो ये वही यूज किया गया। इसमें आपको फ्री हैंड है, आप कुछ भी जो है ना यूज कर सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ इसका कह रहा हूँ, बाकी ये है कि आप जिस टॉपिक पर काम कर रहे हैं उसी में वेरिएशन आप यहाँ पर लाओ, सबसे लास्ट में वेरिएशन सबसे लास्ट में लाओ, कि आपने जिस टॉपिक पर वीडियो बनाई है सबसे पहले मोटे मोटे जो वो है कीवर्ड वो यूज करें अपने जो जिस कैटेगरी में आप एग्जिस्ट करते हैं। टेक वाली वीडियो अगर आपने बनानी है तो टेक की जो हाई रैंकिंग कीवर्ड्स है वो सबसे पहले यूज करो डिस्क्रिप्शन में, उसके लास्ट में जिस टॉपिक पर तुमने वीडियो बनाई है वो आप वहीं पर लिख लो। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नीचे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक के इम्तिहान में, FSC के एग्जाम में आप लोगों ने इनकम्प्लीट स्टोरी तो देखी होगी कि जो है ना कुछ जुमले लिखे होते हैं, उसके बाद फिर ये होता है कि लिखा होता है कि ये स्टोरी कंप्लीट करो। वो देखिए, इनकम्प्लीट स्टोरी देखिए। अच्छा जी, अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा, वो इनकम्प्लीट जो स्टोरी होती है वो क्या होता है, उनमें मोटे मोटे लफ्ज जो है ना लिखे होते हैं, बाकी आपने उस जो है ना उस अल्फाज को इस्तेमाल करना होता है, आपने जो वो अल्फाज है उनसे एक वो स्टोरी बनानी होती है। ऐसा होता है ना।
तो भाई डिस्क्रिप्शन का कमाल सिंपल यही है। डिस्क्रिप्शन में आपने सिर्फ यही करना है कि ये जो टाइटल में अल्फाज यूज किए ना आपने, वही सिर्फ क्या करो, वही डिस्क्रिप्शन में यूज करो। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट जो 3 लाइन है, 4th लाइन, उसी में ये सारे कीवर्ड जो है ना वो मुख्तलिफ अंदाज से यूज करो। फॉर एग्जांपल हम जो है ना ये ले लेते हैं, ये देख फर्स्ट जो कीवर्ड है वो क्या यूज हुआ है, पबजी मोबाइल इज न्यू थ्रिलिंग गेम फॉर पीपल। कुछ उल्टा सीधा लिखा है लेकिन फिर भी हमें इसको ऐसा बोलते हैं। ये देखो फर्स्ट वर्ड यहाँ देखो और यहाँ जो है ना वो टाइटल में देखो, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये उन्होंने जो है ना यूज किया हुआ है। अब देखो सेकंड बारी क्या आती है, आईफोन एक्स मैक्स की। यहाँ पर देखो इट बिकम्स मोर स्मूथर व्हेन इट प्लेड विद क्या, आईफोन एक्स मैक्स पबजी। अब देखो यहाँ पर उन्होंने एक और कीवर्ड भी उसके साथ ऐड किया, आईफोन एक्स मैक्स पबजी टेस्टर। ये ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला कीवर्ड है, उन्होंने यूज किया गया। अभी देखो ये जो ना थर्ड पर आओ, यहाँ पर दोबारा उन्होंने यूज किया है आईफोन एक्स मैक्स पबजी ग्राफिक्स, ठीक हो गया। अब आते हैं देखो दोबारा यहाँ पर जो है ना क्या यूज किया गया, पबजी मोबाइल इरेंगल मैप। अभी देखो यहाँ पर दोबारा पबजी मोबाइल। अभी देखो यहाँ पर सारा का सारा दोबारा यहाँ पे देखो आईफोन एक्स मैक्स। अभी देखो यहाँ पर M416, ये अब देखो यहाँ पर जो है ना क्या यूज हुआ है, M416 यूज हुआ है। यहाँ पर दोबारा M416 बेस्ट गेम प्ले इज प्लेड विद अमेजिंग आईफोन एक्स मैक्स। मतलब ये कि आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ जो भी टाइटल में वर्ड्स है उनको सिर्फ के सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर और उनको वो जो है ना इनकम्प्लीट स्टोरी की तरह लेकर जानी है और डिस्क्रिप्शन में डालना है बस। और डिस्क्रिप्शन में एक और चीज भी कमाल की होती है, वो हम बाद में जो है ना वो करेंगे कि डिस्क्रिप्शन से आप जो है ना $1000 कमा सकते, $1000। ये मैं विदाउट प्रूफ बात मैं नहीं कर रहा, मैं आगे की क्लासेस में आपको विद प्रूफ इंशाल्लाह दिखाऊंगा, ठीक है, कि आप $1000 जो है ना डिस्क्रिप्शन से कैसे कमा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको 5000 वर्ड्स तक की लिमिट दी गई है, ठीक है, 5000 वर्ड्स तक। तो 5000 वर्ड से भरपूर फायदा उठाओ और आप लोग जो है ना कमाल कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन और टाइटल की समझ आ गई। फरहान उर्दू कंटेंट में भी एसईओ तो भाई इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट करता है ना, एसईओ जो है ना एसईओ होती है। क्योंकि एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हम जो कुछ भी करते हैं ना वो इंटरनेट की जुबान में स्टोर होती है, ठीक हो गया। तो उर्दू कंटेंट हो, अरेबिक हो, कुछ भी हो, उर्दू में तमिल ज्यादा मैटर करते हैं। वो तो खैर फिर पाकिस्तानी को में उसके इंटरेस्ट के मुताबिक अगर आपने कोई थंबनेल बनाई है तो जरूर आएंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं आएंगे। अच्छा जी, अच्छा ये समझ आई। अभी जो है ना वो चलते हैं नीचे सबसे पहले मैं आपको वो कैटेगरी दिखा दूं जहां आप लोग वो सवाल करते थे कि हम यहाँ पर को जो है ना कौन सी कैटेगरी जो है ना वो सेलेक्ट कर। देखो कैटेगरी में क्या, अभी देखो यहाँ पर जाओ, सबसे पहले क्या आता है, फिल्म एनिमेशन। अगर इस हवाले से आपने वीडियो बनाई तो आप इस पर क्लिक करें। ऑटोज एंड व्हीकल, इसका म्यूजिक का, ये हर वीडियो की अलग अलग होती है। तो भाई आप लोगों को इतना भी जो है ना वो नहीं है, आप लोग इसे भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप लोग इंटरनेट की दुनिया में आप ये कंप्लीट आपकी शॉपिंग मॉल समझो, इसमें हर चीज आप सेल करो, ठीक हो गया। आप सिर्फ जो है ना गेमिंग पे वो मत करो, काम मत करो, आप सिर्फ एजुकेशन पर काम मत करो, आप सिर्फ न्यूज एंड पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, इन पर काम ना करो। जितनी कैटेगरीज है सारे के सारे के ऊपर आप लोग काम करो। अब देखो आते यहाँ जो टैग्स है, सबसे इंपॉर्टेंट यही वो कीवर्ड्स है जो आपने सर्च इंजन को अपनी वीडियो देनी है कि मेरी वीडियो इन चीजों में एग्जिस्ट करती है। ये टैग्स इनके ऊपर लगे होते हैं। आप लोग अगर कभी जो है ना डाइवो में गए हो तो डाइवो वाले क्या करते हैं, आपके पास अगर कोई बैग है तो उसको ले लेते, ठीक हो गया। उसके ऊपर वो टैग वो जो है ना लगा लेते हैं और टैग का एक दूसरा जो पार्ट है वो आपको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल टैग के ऊपर और आपको जो रसीद दी जाती है थोड़ी सी वो स्टिकर टाइप की, उन दोनों के ऊपर सेम नंबर, फॉर एग्जांपल 26 लिखा होगा। तो इसकी ये पहचान होगी कि ये जो ना कहीं घूमेगा नहीं। हजारों बैग डाइवो में अगर पड़े भी हो ना तो उनमें भी आपके जो बैग है, आपकी बैग, उसकी अलग पहचान होगी। वो क्या पहचान होगी
वही टैग जो लगा होता है, वो नंबर जो लगा होता है, देखा है, गौर किया है कभी? मेरे ख्याल में सारे सो गए, क्या हुआ? अच्छा जी, अच्छा। तो भाई यही वो चीज है जो समझनी की आपके डेली लाइफ में इर्द गिर्द आपके बहुत कुछ आपके आसपास ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो कि आपको जो है ना सिर्फ देखना है, बाकी जो है ना इंटरनेट की जुबान वही समझा रहा है, लेकिन सिर्फ गौर करने की जरूरत होती है। अच्छा, अब भी देखो जो मैं बता रहा था कि वॉल्यूम, अभी देखो फर्स्ट टाइम ये देख, यहाँ पर जो टाइटल है, टाइटल पर भी यूज हुआ है पबजी, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर भी हुआ है पबजी, और साथ में नीचे जो टाइटल है यहाँ पर भी हुआ है, यूज हुआ है क्या? पबजी। इसके साथ लिखा हुआ है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है 62.7। इसका मतलब कि ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ये वर्ड। तो जब ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो इसको आपने सबसे पहले यूज करना है। अच्छा, एक मैं जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपका चैनल वो जो है ना नया है, नया, तो उसका नाम जो है ना, उसका नाम या हैशटैग के साथ डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले डालो, वेलकम टू हैशटैग अपने चैनल का नाम। आप जितनी ज्यादा इसको यूज करेंगे, ये हैशटैग ये जो है ना ये टैग बनता जाएगा, ये टैग बनता जाएगा, और टैग बनते बनते फिर आप उसको टैग में जब सर्च करोगे तो सर्च इंजन तुम्हारे लिए यहाँ पर लेकर आएगा। ये तब मुमकिन है जब आप इसको यहाँ पर लगाओगे। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आई? सर मेड फॉर किड्स नहीं, अगर छोटे बच्चों के लिए कुछ आपने बनाई है तो मेड फॉर किड जो है ना लगा ले, वरना मेड फॉर किड अगर कोई वीडियो पर लगा ले तो इसका मतलब मेड फॉर किड वाला ऑप्शन अगर आपने ऑन किया तो इसका मतलब आप जो है ना आपकी वीडियो को रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हो, और रिस्ट्रिक्टेड वीडियो पे यूट्यूब इतना ऐड नहीं लगाते, और हमारा तो मेन काम किसके साथ है? एड्स के साथ है भाई, कि एड्स जितने ज्यादा आएंगे उतनी हमारी रेवेन्यू आएंगी। अच्छा जी, अब आते हैं नीचे, ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये सारा का सारा। इनमें आपने सारे वही चीजें यूज करनी है जो आपने सबसे पहले ये वो ने टाइटल में जो वर्ड आपने यूज किए हैं वही वर्ड सबसे पहले यूज करने हैं, क्योंकि वही वर्ड आपने जो ना वो डिस्क्रिप्शन में भी यूज किए, अब वही वर्ड आपने यहाँ टैग में यूज कर रहे हैं। ये देखो पबजी, पबजी मोबाइल, पबजी लाइव, पबजी किल रिकॉर्ड, ये सब। उसके बाद देखो ये क्या हुआ, आईफोन एक्स मैक्स पबजी टेस्ट, आईफोन एक्स मैक्स पबजी गेम प्ले वगैरह वगैरह। उसके बाद ये जब ये देखो ये जो टैग है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। ठीक है, 3 हिस्सों में। सबसे जो पहला हिस्सा है वो जो है ना वो टाइटल में जो वर्ड आपने यूज किया है हो बहू वही वर्ड आप नीचे जो है ना आपने डिस्क्रिप्शन में भी यूज किया, यही वर्ड आप ले ले और कहाँ यूज करें? टैग्स में यूज करें। ठीक है, ये हो गई एक नंबर। दूसरी नंबर क्या हो गया, जो कीवर्ड सबसे ज्यादा है, जो कीवर्ड सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये आईफोन एक्स मैक्स हो गया, जो है ना अभी आईफोन 13 आ रही है, तो यही कीवर्ड बहुत ज्यादा सर्च होने वाली है, वही डाल दे। अच्छा, नंबर थर्ड आप अपने चैनल के बाज ऐसे वो कीवर्ड वो आप जो है ना इनमें यूज करें कि आपको आगे जो है ना वो काम आए, या फिर आपकी कैटेगरी में जो टॉप लेवल पे बंदे हैं, टॉप लेवल पे बंदे, वही आप कीवर्ड यूज करोगे। फॉर एग्जांपल ये देखो रूपो, टकाज, मोर्टल, अब ये मैंने नाम भी जो है ना पहली बार सुन रहा हूँ, टकाज, सिवो, ये सारे के सारे कौन है? ये सारे वही लोग हैं जो इस पबजी के कैटेगरी में बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आप इनको यूज करोगे तो कोई भी बंदा इसका नाम सर्च करेगा तो तुम्हारा ये जो तुम्हारा कंटेंट है, तुम्हारी वीडियो है, वो भी वहीं पर सर्च में आएगा। समझ आई बात? समझ आई बात? तो हो गई एसईओ। अब आते हैं जो है ना चैनल एसईओ की तरफ। चैनल एसईओ के लिए क्या करेंगे? ये है वीडियो की। अच्छा, चैनल जो एसईओ है चैनल, उसके लिए आपने जो ना कहाँ आना होगा? सेटिंग में आप जाओगे, चैनल में, चैनल की जो बेसिक इन्फो है यहाँ पर आप जाओगे। यहाँ पर जाओगे, देखो यहाँ पर जो कीवर्ड है यहाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इंतहा की जरूरी है ये चीजें। अच्छा, यहाँ पर आपने वो वाले कीवर्ड यूज करने हैं, मतलब आपकी जो आपके जो कंटेंट है, आपके चैनल की जो लाइब्रेरी है वो बहुत ज्यादा वसी है।
बहुत बड़ी है। इनमें जो मेन कीवर्ड है वो यहाँ लेकर आनी है। उसके लिए थोड़ी होमवर्क आपको करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जिस कंटेंट पर, जिस टॉपिक पर आपने वीडियो जो है ना वीडियोस बनाई है ना, उसमें जो मेन एक जो वो होती है जो है ना वो कीवर्ड जो होता है वो आपने यहाँ पर यूज करना होता है। ठीक हो गया? यहाँ पर यूज करोगे मुख्तलिफ जो वो कीवर्ड है वो आप यूज करोगे तो इंशाल्लाह आपके चैनल की एसईओ बहुत बेहतर हो जाएगी। या तो कोई सवाल है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना कि आपकी सोच है। आप लोग जो ना कौन जो ना गूगल क्लाउड विजन को जानते हैं? मुझे बताओ, व्हाट इज गूगल क्लाउड विजन? कोई जानता है? ये कौन कह रहा? गुलाम रसूल, मैं जानता हूँ, नाम सुना है। शोएब करीम कह रहा गूगल क्लाउड विजन। तो भाई अगर किसी को आता है तो भाई बता दे काइंडली। अबू बकर कह रहा है भाई अगर टैग में दूसरे के नेम या चैनल, मसला तो नहीं मसला करेगा, लेकिन अबू बकर आपने ये करना है, आपने कि वो टैग नहीं है, टैग्स उनसे कॉपी करनी है, यहाँ पर पेस्ट तो करनी है, लेकिन उसको जो है ना वो करो, टैग तो सारे जो है ना यूज मत करो। एक अगर जो है ना यूज भी कर रहे हैं तो कुछ यूज करें, कुछ जो है ना वो टॉप पे, मिडल में, एंड में, इसी तरह उसकी तरतीब उल्टी पुल्टी कर दे तो फिर जो है ना कोई वो नहीं होगा मसला, लेकिन सारे वही यूज नहीं कर रहे। अच्छा, ये गूगल क्लाउड विजन किस को पता है? व्हाट इज गूगल क्लाउड विजन? शायद RDP में यूज होता है। सर एक क्वेश्चन था, मोहम्मद नवीद जो है ना बाद में कर लेंगे, फिलहाल जो है ना ये टॉपिक खत्म होने दे, क्योंकि ये बस 2 ही स्लाइड है, उसके बाद फिर करते हैं। अच्छा जी, तो भाई यही तो क्या कहते हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन खैर वो क्या कहते हैं कि भाई यही तो क़यामत है। ठीक है ना? आप लोगों को ये नहीं पता तो गूगल क्लाउड विजन, ये गुलाम रसूल भाई गूगल से कॉपी करना बंद करे भाई, यहाँ फोकस करे। चले मैं बता देता हूँ गूगल क्लाउड विजन जो है, गूगल क्लाउड विजन अगर ये नहीं पता तो भाई आप लोग यूट्यूब पर ऑनलाइन फील्ड में आए क्यों? मैं तो बस सिर्फ इस बात पे हैरान हूँ कि आप लोगों को जब ये नहीं पता तो आप लोग आए क्यों? कसम से मुझे हैरानी हो रही है। मतलब जिस जगह आप काम कर रहे हो उसके बारे में पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। लम्हा फिक्रिया है आदिल भाई बहुत बड़ी, क्योंकि ये चीज आप लोगों को नहीं पता तो भाई मैं जिसको नहीं पता भाई काम छोड़ दे। ठीक हो गया? काम छोड़ दे। आप लोगों को आगे सक्सेस तो क्या भाई जो है ना घंटा भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यही वो मेन चीज है। इसको कहते हैं द गूगल आई। गूगल जिस आंख के जरिए देखता है इसको कहते हैं गूगल क्लाउड विजन। गूगल की आंख वो जो ना क्या देखे? गूगल की आंख आपका थंबनेल, आपकी वीडियो, आपकी जो भी चीजें इंटरनेट पे अपलोड होती है हर जगह, गूगल इसको जिस चीज के जरिए देखती है वो है गूगल क्लाउड विजन। यही वो चीज है, यही वो जगह है गूगल की, जिसमें यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक जितने भी यूट्यूब जो है ना गूगल की जितने भी वो सर्वर है, ठीक है, वो जीमेल हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, सारी की सारी चीजें उनमें जो वो जो है ना इनको इसी एक आंख के जरिए देखता है। आप लोग जब वीडियो अपलोड करते हो और 95% पे जो वो रुक जाती है, वो जो है ना क्या करता है गूगल इसका सैंपल ले लेता है, जो है ना सैंपल लेता है उसको जो है ना ये गूगल आई जो है, गूगल क्लाउड विजन, ये उसी के थ्रू उसको देखता है कि ये जो है ना किसी और का कंटेंट तो नहीं है, ये कॉपीराइट तो नहीं है, ये जो है ना रीयूज कंटेंट में तो नहीं आता। ये सारे जो गूगल के एल्गोरिथम में, सॉरी यूट्यूब के, वो सारे के सारे भूखे कुत्तों की तरह इसके जो है ना आपकी वीडियो की तरफ आपके कंटेंट की तरफ देखते हैं। अगर इसी से निकल गया तो फिर जो है ना इशू आती है तब जब कोई क्लेम करे, वरना नहीं आती। तो यही वो चीजें है कि आप कुछ भी जब जो है ना लिख लेते हो तो गूगल, सॉरी लिख नहीं, आप अपलोड करते हो तो ये सारा का सारा गूगल उसके सैंपल ले लेता है, अपने पास स्टोर करता है। और ये कहाँ स्टोर करता है? ये गूगल क्लाउड विजन में स्टोर करता है।
समझ आई? समझ आई गूगल क्लाउड विजन क्या करता है? गूगल क्लाउड विजन इन सिंपल वर्ड्स, गूगल क्लाउड विजन ये काम करता है कि आप कोई भी कंटेंट आप जो है ना ब्लॉग पर अपलोड करते हो, या इसको यूट्यूब पर अपलोड करते हो, या इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर भी आप उसको अपलोड करते हो जहाँ गूगल की एक्सेस है, वहाँ गूगल उसका सैंपल लेकर गूगल क्लाउड विजन उसी में स्टोर कर देता है, और फिर अगली दफ़ा जब वो यूज़ होता है तो उसी पर कॉपीराइट स्ट्राइक जो है ना मार देता है, या फिर जो है ना वो क्लेम जो भी आपके राह में रकावट आती है वो यहाँ से आती है। समझ आई? लाइक सिस्टम कैशे कैसे दे भाई? सिस्टम कैशे एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। शोएब करीम कहता है दिस इज, ये बिल्कुल इसको एआई बिल्कुल है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा ये देखो, जो गूगल क्लाउड विजन है वो जो है ना क्या करता है, आप जब थंबनेल अपलोड करते हो, जो कि गूगल की बहुत ज़्यादा यूट्यूब का इम्पोर्टेंट वो पार्ट है, आप उसको जब अपलोड करते हो तो ये उनके सैंपल अपने पास रख लेता है। वीडियो अपलोड करते हो वो अपने पास सैंपल रख लेता है। वॉइस होती है जो है ना वीडियो के साथ, वो उसका सैंपल अपने पास स्टोर कर देता है। तो ये जो है ना क्या करता है, ये आपकी रैंकिंग नहीं है, वीडियो की जो रैंकिंग है वो सारा का सारा गूगल क्लाउड विजन पर डिपेंडेंट है। आप लोग सोचते होंगे कि कैसे ये गूगल क्लाउड विजन पर आपका जो वो है कंटेंट, उसकी रैंकिंग वो क्यों डिपेंड है? शाबाश नौजवानों, बताओ। दिस डेटा स्टोरेज इज कॉल्ड डेटा साइंस। यस शोएब, आई नो यू आर एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। अच्छा आप लोग मुझे बताओ जी। बिल्कुल, वीडियो का अगर हम गूगल पर सर्च करेंगे तो उसका थंबनेल ही नहीं। अच्छा इनके सारा अजीज, अच्छा जी। तो भाई यही वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है, यही वो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को स्पेशली सिखाना चाहता हूँ कि भाई आप लोग सबसे पहले यूट्यूब को समझो, गूगल को समझो, इंटरनेट की दुनिया को समझो, उसके बाद आपकी सक्सेस आपके कदमों में होगी। आप उसको जिस तरफ लेकर जाओगे, ठीक है। अच्छा थंबनेल जो है, थंबनेल बहुत ज़्यादा लोग जो है ना क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आपका अगर थंबनेल खूबसूरत होगा तो आपको वो बहुत ज़्यादा वो जो ट्रैफिक है वो जो है ना जनरेट करके देगा, क्योंकि एक वो जो है ना थंबनेल एक ऐसा होना चाहिए जो कंप्लीट स्टोरी वीडियो की बयान करे, ठीक है। दूसरी बात, गूगल क्लाउड विजन वो क्या करता है, अगर हम वो थंबनेल या जो वीडियो है वो अपलोड करने से पहले गूगल क्लाउड विजन में देख लें तो वो जो है ना क्या करेगा, ये हमारे लिए सेफ होगा, वो कॉपीराइट क्लेम नहीं देगा। आज मैं आप लोगों को मुफ्त में यार बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ सुनो कि ये जो गूगल क्लाउड विजन है, अगर आपने कॉपीराइट काम करना है तो भाई आप जो है ना स्ट्राइक से बचने का वाहिद तरीका क्या है कि आप गूगल क्लाउड विजन पर अपलोड करने से पहले वीडियो डालो। अगर वही से कोई जो है ना वो नहीं आई आपके ऊपर के ये भाई ये वो कॉपीराइट में नहीं आती, तो यू आर फ्री टू पोस्ट, आप इसको डायरेक्टली यूट्यूब पर डालो, ठीक हो गया, कभी भी उस पर स्ट्राइक नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने जो है ना थंबनेल किसी और का यूज़ करना है तो सबसे पहले जाओ किधर, गूगल क्लाउड विजन में, वहीं पर अपलोड करो, वो आपको A to Z सारा कुछ बता देगा। अगर वहीं से स्ट्राइक आई, आपको वो जो है ना परसेंटेज बता देगा कि ये इतना वो है, ये फला जो थंबनेल है इसके साथ मैचअप करता है। अगर आपकी रेशो परसेंटेज कम आई तो यूज़ मत करो, कॉपीराइट क्लेम एनी टाइम आ सकती है। अगर नहीं आई तो भाई आपके मजे। अच्छा फरहान, कैसा लगा गूगल क्लाउड विजन? अच्छा गूगल क्लाउड विजन में जब आप जाओगे, कॉपीराइट थंबनेल, कॉपीराइट हर चीज़ पर आती है, थंबनेल पर भी आती है, वॉइस पर भी आती है, हर चीज़ पर टैग्स के अलावा वहाँ पर रीयूज कंटेंट वगैरह के वो आता है। अच्छा तो आप लोग जो है ना गूगल क्लाउड विजन में जब आप जो है ना वो जो है ना सर्च करोगे गूगल क्लाउड विजन, ठीक हो गया, तो आपके सामने जो वो इंटरफेस आएगी वो इस तरह की आएगी जिस तरह मैंने सिखाया। सर एक बार फिर जो है रिपीट करें क्या? टेक्निकल महमूद क्या रिपीट करो जी? टाइटल पे वो नहीं आती, जो वो कॉपीराइट या फिर स्ट्राइक नहीं आती,
शायद वार्निंग आए या फिर आपको रीयूज कंटेंट का कुछ आ जाए। सर प्रैक्टिकली एक थंबनेल डाले गूगल गाइड से। नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, ये आप लोग करोगे भाई। आप लोगों को तैयार हलवा चाहिए पाकिस्तानियों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भाई मुझसे ज़रूर सीखो, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन काम आप लोग करो, क्योंकि मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ नहीं होऊंगा। ठीक है, आप लोग करें इसको। मैं आपको सिर्फ यहाँ तक लेकर जा सकता हूँ कि गूगल क्लाउड विजन क्या होता है। यहाँ पर लिखो, स्क्रीन नजर आ रही है, गूगल क्लाउड विजन। यहाँ पर आपके पास आएगी, देखो ये आ गया cloud.google.com। अब भी देखो ये आ गया। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर नीचे आओ, यहाँ पर देखो डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली, गेट इंटेलिजेंस एट द एज। ये वो चीज़ है जो किसी को नहीं पता। नीचे आओगे तो आपको वो चीज़ें मिलेगी कि आप यहाँ पर वो चीज़ें जो है ना ड्रैग करके लेकर आओ। ये देखो यहाँ विजन जो है ना, आप अगर कोई भी चीज़ YouTube पे मतलब इंटरनेट की दुनिया में अपलोड करते हो ना, तो गूगल इसकी सैंपल ऐसी लेती है। ठीक हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कुछ ले लेते और फिर इसको जो है ना मुख्तलिफ जो वो कैटेगरी है उसके साथ उसको मैच करते हैं। अगर ये वो कैटेगरी भी आपको बता देता है, अगर किसी के साथ मैच कर गया तो भाई वो कॉपीराइट में आ जाती है, वरना आपको क्लियर कर दे देते हैं। अच्छा ये देखो यहाँ पर उन्होंने जो है ना वो डॉक्यूमेंट, आपने अगर जो है ना ब्लॉगिंग का काम कर रहा है तो ब्लॉगिंग में आप लोग जो है ना यहाँ से इसको वो कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, अपलोड PDF। ठीक हो गया। आपने जो है ना किसी जो विजन है, फॉर एग्जांपल वीडियो, वो अपलोड करनी है, यहाँ से करो। आपने जो है ना थंबनेल वो चेक करानी है तो वो यहाँ से करो। ठीक हो गया। यहाँ और भी बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो भाई यहाँ पर आपके पास आएगा कि ड्रैग द API। आप लोग कोई भी फोटो कुछ भी यहाँ पर वो करोगे, ड्रैग करोगे तो आपके पास जो है ना वो जो है ना वो प्रोसेसिंग शुरू करेगा। जब प्रोसेसिंग शुरू करेगा तो रिजल्ट आपके सामने लाएगा, आपके सामने रिजल्ट लेकर आएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो ये था आज का क्लास। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी भी मेडिसिन लेने का टाइम हो गया मेरा। तो यहाँ तक क्लास जो मैं सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ले लें। तो भाई आई नो आज जो है ना आप लोग जो है ना बोर हो गए, क्योंकि वो मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, इसलिए मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। दुआ की अपील है, आप लोग दुआ करें और बाकी इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा तो और भी जोश और जज्बे से इंशाल्लाह क्लासेस लेंगे। ठीक हो गया।